भाजपा और जदयू की दोस्ती और दुश्मनी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कब उनमें मनमुटाव हुआ और कब उनमें अंदर ही अंदर साठगांठ हो गया। ये बात मैं करूंगा बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर जो 24 सीटों पर होनी है। 13-11 का फार्मूला कैसे 12-12 की ओर बन चला है और कैसे दिल्ली से केंद्रीय मंत्री रवाना हुए बिहार के लिए और तमाम मुलाकात और बातें क्या कुछ किए हैं, ये तमाम खबरें और बातें हम सुनाएंगे इस बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स के सेगमेंट में, प्लेलिस्ट में। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं बिहार की उस सियासी समीकरण की जो लगभग 2.5 दशकों से जो गठबंधन चल रहा है, मगर बीच के 4 साल अगर छुड़ा दें तो फिर बिहार में कह सकते हैं पूरे देश में जदयू और बीजेपी का एक ऐसा साठगांठ है जो यह समझने पर बेबस कर देता है कि इनकी दोस्ती और दुश्मनी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जब ये लड़ते हैं तो पूरे सवाब में लड़ते हैं, पूरे मिजाज में लड़ते हैं। दोनों तरफ की नेताएं गठबंधन तोड़ने की बातें करते हैं, दोनों तरफ से अपनी अपनी दावेदारियों की बातें करते हैं, मगर जब दोस्ती की बातें होती हैं तो फिर यहाँ से लेकर दिल्ली तक के नेता और दिल्ली से बिहार तक के नेता ये दौरा चक्कर लगाते हैं कि कैसे इन दोनों का दोस्ती बना रहे। कई बार ऐसा लगता है कि जदयू और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। कई बार लगता है कि दोनों का गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। कई बार लगता है कि जदयू के 43 विधायक हैं और बीजेपी के 74, तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बेहद कमज़ोर नेता बिहार में हो गए हैं, मगर बीजेपी उन्हें कमज़ोर होने देना नहीं चाहती है। ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार के सियासी समीकरण और नीतीश कुमार की राजनीतिक पेचीदगी और सूझबूझ समझदारी, पूरे दाव पेच और पूरी रस्साकसी के बीच उन्हीं की जीत होते हुए नजर आती है एनडीए गठबंधन में बिहार में। यही इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि किसी दल का 43 सीट आए और किसी दल का 74, तो याद होगा कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से शिवसेना को बीजेपी किनारा लगा देती है और किस प्रकार फिर बाद में वहां शिवसेना सरकार महाराष्ट्र में बना लेती है, वह एक अलग विषय है। मगर बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1.25 सालों से सरकार चल रही है। एक वाकया तब की भी है जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उनका बीजेपी से विधायक ज़्यादा था। उसके लगातार 3 चुनाव में 2005, 10 और 15 में वह बीजेपी से ज़्यादा सीटें लाते रहते हैं। 2015 में तो वह लालू खेमे से या महागठबंधन से वह होकर चुनाव लड़े थे, मगर फिर भी 250 से ज़्यादा सीटों पर जीतने में कामयाब रहे थे। मगर उस वक्त भी बीजेपी से ज़्यादा सीटें जदयू की थी। इस बार कुछ 2020 के विधानसभा में सियासी खेल ही कुछ ऐसा रहा कि वहाँ पर चिराग पासवान की एंट्री ने नीतीश कुमार के लिए फजीहत कर दिया और वह उन्हीं के खिलाफ कैंडिडेट उतारते हुए नजर आए, जिसका परिणाम यह हुआ कि सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली 2010 की सबसे बड़ी पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई। अब बात आती है बीजेपी फिर भी मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों मानी, क्योंकि उसके नज़र में 2024 का इलेक्शन है और बीजेपी दिल्ली में अपना गढ़ बचाए रखने में कामयाबी समझती है। उसे इसमें रुचि नहीं है कि बिहार में हम सरकार बना लें या नहीं, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो राम राम। मगर उनकी कई अगर मगर में बातें रहती है, मगर नीतीश कुमार पर उनकी सहमति कई बार बनते हुए नजर आती है। चाहे वह लोकसभा चुनाव के वक्त की बातें हों, जब ये बातें हो चली थी कि बीजेपी की इतने सांसद हैं फिर भी वह कैसे मैनेज करेगी, इन तमाम बातों के साथ यह देखा गया कि 17 सीटों पर दोनों दल चुनाव लड़ते हुए लोकसभा में नजर आए और 6 सीटें लोजपा के खाते में जाती है। फिर एक बात फिर जिद छिड़ी कि कौन ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे बिहार विधानसभा में। फिर जिद ऐसी पूरी हुई 121 का दोनों का फार्मूला निकाला गया, उसमें भी 122 सीटें जदयू ही लेते हुए नजर आई। यह अलग बात है कि परिणाम में काफ़ी कुछ अंतर देखने के लिए मिला, 30-32 सीटों का मार्जिन देखने के लिए मिला। मगर बिहार में एमएलसी के 24 एमएलसी के चुनाव में जब 13 एमएलसी बीजेपी के जीते हुए थे, तो ये बातें समझ में आती है। ये बातें रस्साकसी के बीच चली। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री तक दिल्ली में बैठकों का लंबी फेहरिस्त और लंबी दौड़ लगाए और लंबी दौड़ चला, मगर फिर भी मामला सुलझते हुए नजर नहीं आया। खबरें यहाँ तक की है अंदर खाने से कि बीजेपी के प्रदेश की अध्यक्ष और प्रदेश की उनकी टीम तमाम लोग 13 सीटों पर अड़े हुए हैं नीतीश कुमार के सामने। जदयू भी इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि 12-12 के फॉर्मूले पर हम रहेंगे, यानी कि 50-50, इससे कम कुछ भी नहीं। बीजेपी अपनी 13 सीटों को जो जीती हुई है बस उतनी पर ही अड़ी हुई है।
वहीं जदयू का कहना है कि हम यहाँ पर बराबर हैं। मांझी और सहनी जी अलग से सीटों का डिमांड कर रहे हैं, 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी की बातें हैं, तो वह भी ये मांग की थी कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं। इन्हीं सब के बीच भूपेंद्र यादव क्या करने आए बिहार? तो बिहार आए वह यही एमएलसी के फॉर्मूले को सही करने कि यहाँ पर गठबंधन में कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, नीतीश बाबू ज़्यादा न रूठ जाएं कि फिर उन्हें आरजेडी का सहयोग लेना पड़े। ये बातें भी भरसक भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार को लगातार अलग अलग पार्टियों से बिहार में विपक्ष से ही ऑफर आते रहती है, तो फिर हम यहाँ सत्ता पद से बाहर हो जाएंगे और लगभग जो दर्जन भर मंत्रालय हैं वह समाप्त हो जाएगी। तो ये खबरें हैं, ये बातें हैं बिहार के एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई, जो हमने आपको सुनाने बतलाने का प्रयास किया। साथ ही भूपेंद्र यादव जो यहाँ पर पहले भी 4-5 साल पहले यहाँ पर प्रभारी रह चुके हैं बिहार में, और तमाम चीज़ें वही देखते थे, और यह पता है कि भूपेंद्र यादव सांगठनिक रूप से कितने ताकतवर नेता बीजेपी में हैं। अध्यक्ष बनते बनते रुक गए थे भूपेंद्र यादव, इन बातों में भी सच्चाई है। और भी तमाम बातें हैं जो लगातार मैं बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स के जरिए सुनाता रहूँगा। ये फिलहाल बातें थी कि जदयू और बीजेपी 12-12 सीटों पर आज बैठक है और लगभग इस पर मुहर लगना भी तय है। नीतीश कुमार से भी मिलेंगे भूपेंद्र यादव, ये तमाम बातें हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लगातार उनका बैठक चल रहा है, उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी से भी उनकी बातें चल रही है। साथ ही बातें चल रही है संगठन के उन चूल कसने वाले तमाम मंत्री से लेकर जो बीजेपी के सरकार में हैं, जो बिहार के सरकार में है बीजेपी के मंत्री, और साथ ही जो संगठन की चूल्हे कसते रहते हैं जैसे संगठन मंत्री, ऐसे तमाम लोग और भी जो कमेटी मेंबर में रहते हैं बीजेपी के प्रदेश की कमेटी में, उन सभी के साथ भूपेंद्र यादव की बातें चल रही है तमाम सीनियर नेताओं से कि कैसे क्या कुछ यहाँ पर बातें सेटलमेंट हो और क्या कुछ बातें हों। फिलहाल 50-50 की बातें हैं, खबरें यही तक आएगी, शाम तक देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तमाम खबरें और बातें के लिए आप झकास भारत पर बने रहें। मेरा नाम हुआ रविकांत, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा ताकि आप तक खबरें जाते रहे। धन्यवाद।